हंसते हंसते जाते हैं कसरों के मंदिर में जाते हैं छोड़े आते हैं हंसते हंसते जाते हैं और भाव के साथ और मजे से अपनी अर्जी लगाती है भैया कि मैं भी तो ऐसी हूँ माही माँ को पहचाने मैं भी तो ऐसी माही माँ को पहचाने से क्या उसकी होता है और कभी उसका देखूंगे किसी को बिना तो सभी खास से बोलेंगे एक प्रेम से बोलो माता की बोलो अच्छी बात आवाज आप लोग क्या चाहिए अरे प्रेम से बोलो सारे बोलो सब मिल बोलो अरे सारे बोलो वो कैसे डाले बोली वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राम जय राम जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज सारे देवी देवता भोले बाबा को मना रहे हैं और ये 101 गौतम भैया जी की तरफ से प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित हुई है। भगवान के धन के अन्न के भंडार को भरते हैं ऐसे प्रभु से मंगल कामना है। मंच की तरफ से आशीर्वाद जय जय श्री सीताराम जय श्री राम। आज सारे देवता मिलकर भोले बाबा को मना रहे हैं क्योंकि महाराज भोले बाबा थोड़े से खुश होते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है, थोड़े से महाराज गंभीर होते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है और थोड़े से महाराज क्रोधित होते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। आज सारे देवी देवता मिलकर भोले बाबा को मना रहे हैं। बोलिए भोले बाबा के चरणों में सभी लोग भक्ति करेंगे और मनाएंगे भोले बाबा कि ऐसी बिगड़ी बनाने वाला ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
सबसे बड़े महादेव हैं और सबसे बड़े भोले, सबसे बड़े भाले। हाँ, भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले। अगर भोले बाबा प्रसन्न हो जाए तो अपना सब कुछ निछावर कर देते, सब कुछ दे देते हैं। और अगर नाराज हो जाए तो सारी सृष्टि का सर्वनाश। क्योंकि कहा गया कि ऐसा भक्तों को रखवाला, वो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और भोले बाबा से कहना है कि तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। कि अब तो मुझको बचाने वाला और मेरे जितने भी लोग हैं आए भोलेनाथ, मैं अपने सारे टुकड़े तुम्हारे चरणों में अर्पण करती हूँ। मेरा उद्धार करो और मेरा कल्याण करो। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज सारे देवी देवता मिलकर और भोले बाबा को मना रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा महाराज ऐसे देव हैं। कहते हैं कि अगर जो आपकी किस्मत में होगा वो तो आपको मिलेगा ही, और जो आपकी किस्मत में नहीं होता उसे भोले बाबा दे देते हैं। भोले बाबा की पूजा करने से, भोले बाबा की सेवा करने से महाराज वो भी हमें किस्मत में मिल जाता है जो कभी सही से बैठ जाए। क्योंकि भोले बाबा को कौन सी महाराज चीज पसंद आ जाए और आप पर कृपा कर दे महाराज, कुछ पता नहीं। एक समय की बात है महाराज, एक समय की बात है, सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। एक चोर महाराज भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने आया। सावन का महीना, सोमवार का दिन, सुबह से महाराज भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी है। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई रुपया पैसा चढ़ा रहा है। आज चोर की महाराज कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो आज चोर महाराज रात्रि के समय में आया, देखा कि सारा मंदिर खाली पड़ा है। आज चोर की नजर पड़ी कि भोले बाबा के ऊपर एक सोने का घंटा लगा है, पर घंटा महाराज के ऊपर लगा है, कैसे खोले, चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चोर ने क्या काम किया, भोले बाबा की शिवलिंग पर खड़े होकर और घंटे को खोलने लगा। तब तक महाराज भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब तो चोर को महाराज पसीना आना। चोर ने हाथ जोड़ लिए, बाबा अरे मैंने कौन से आपके ऊपर दूध दही चढ़ा दिया जो आप मुझसे खुश हो गए। भोले बाबा ने कहा, देखो सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, सुबह से भक्तों की लाइन लगी है। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है, कोई बेल पत्ते चढ़ा रहा है, कोई रुपया पैसा। दो लेके आओ, हिलाओ मत, दो लेके आओ। पहला भक्त ऐसा आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया।
रुपया पैसा तो बहुत से लोग चढ़ाते हैं, पर तू पहला ऐसा भक्त आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तुझसे बड़ा भक्त तो मैंने दूसरा संसार में नहीं देखा। मांग बेटा तुझे क्या चाहिए? चोर ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो वो घंटा मुझे खोलकर दे दो। भोले बाबा घंटा देने लगे, तब तक मैया पार्वती प्रकट हो गई। बाबा अगर सोने का घंटा इसको दे दोगे बेच देगा और उन पैसों को बर्बाद कर देगा। मैया पार्वती ने कहा घंटे के बदले में अगर 5 बीघा जमीन तुम्हें दे दी तो क्या खेती करोगे? वो आ रही ना तो हिला रही है बात। चोर ने कहा माता अगर खेती कर लेता तो चोर ही काय का बनता। हाँ? खेती तो मुझसे होती नहीं है इसलिए तो चोर बन गया। अगर खेती कर लेता तो चोर ही काय का बनता। भोले बाबा ने कहा देवी इसको घंटा दे दो और जाने दो। क्यों? क्योंकि काली खोपड़ी का इंसान इतना चतुर है कि अपना काम निकालने के लिए भगवान को भी पागल बना देता है। हाँ? काली खोपड़ी के इंसान के चक्कर में मत पड़ो। अब चोर ने दिमाग लगाया कि भगवान को कहाँ खेती करना आता है, मैं पागल बना दूंगा। चोर ने कहा ठीक है 5 बीघा जमीन दे दो हम खेती करेंगे। भोले बाबा ने कहा देखो हमें खेती करना आता नहीं है इसलिए बेईमानी मत करना, सब बराबर देना। चोर ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने कहा ऐसा नहीं, देखो एक काम करो खेती हमारी रहेगी और उसमें फसल तुम पैदा करना और जो फसल आएगी वो आधी आधी कर लेंगे। चोर ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने कहा ऐसा करो कि नीचे नीचे की जो फसल है ना वो तुम्हारी और जो ऊपर ऊपर की है वो मेरी हो जाए। चोर ने कहा ठीक है, ऊपर ऊपर की आपकी और नीचे नीचे की मेरी। तो अब चोर ने महाराज क्या काम किया कि खेत में महाराज आलू बो दिए। 4 महीने बाद आलू की फसल तैयार हुई। आंटी के पास बैठ जाओ, पीली वाली आंटी और वो पेड़ भोले बाबा को छोड़ दिया। बाबा फसल ले जाइए। भोले बाबा ने पेड़ को उखाड़ कर देखा ना तो ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। भोले बाबा ने कोई फसल। चोर ने कहा आप ही ने कहा था कि नीचे नीचे की तेरी और ऊपर ऊपर की मेरी, तो नीचे नीचे की मैंने घर में रख ली और ऊपर ऊपर की आपको छोड़ दी। भोले बाबा ने कहा देखा पार्वती पागल बना दिया। भैया पार्वती ने कहा एक मौका और दिया जाए, हो सकता है काम सुधर जाए। भोले बाबा ने कहा सुनो अब इस बार में नीचे की हमारी रहेगी और ऊपर की हमारी रहेगी। चोर ने कहा ठीक है। अब चोर ने क्या काम किया कि चोर ने महाराज खेत में धान लगवा दिया। 4 महीने बाद धान की खेती तैयार हुई। ऊपर ऊपर की जो बाल है उसको काट के घर में रख लिया और डंडल डंडल भोले बाबा को छोड़ दिया। 4 महीने बाद भोले बाबा ने आकर देखा पूरे खेत में महाराज डंडल खड़े, फसल कहाँ गई? चोर ने कहा आप ही ने कहा था कि ऊपर ऊपर की तेरी और नीचे नीचे की मेरी। ऊपर ऊपर की बाल काट कर मैंने घर में रख ली और ये डंडल डंडल आपको स्लीपर निकालिए उसका, स्लीपर निकालिए उसका। भोले बाबा ने कहा देखा पार्वती 2 बार पागल बना दिया, 2 बार पागल बना दिया। मैया पार्वती ने कहा बाबा आपको मांगना नहीं आता, अब 30वीं बार मैं मांगती हूँ और मैं देखती हूँ मुझे कैसे पागल बनाता है। मैया पार्वती ने कहा सुनो तुम्हें खेती करनी हो तो करो, अब इस बार में ऊपर की भी हमारी रहेगी और नीचे की भी हमारी रहेगी। वो क्या वहाँ पर इस बार में जो खेती होगी तो ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी। चोर ने कहा ठीक है प्रभु ऊपर की भी आपकी और नीचे की भी आपकी। तो अब चोर ने क्या काम किया महाराज कि खेत में मक्का को बो दिया। मक्का जानते हो ना, भुट्टा, जिसमें भुट्टा लगता है। खेत में महाराज मक्का को बो दिया। अब जो भुट्टा है ना तो वो ऊपर लगता है ना नीचे लगता है, वो बीचों बीच लगता है। हाँ?
चोर ने महाराज भुट्टे को तोड़ तोड़ कर घर में रख लिया और साबुत पेड़ भोले बाबा को छोड़ दिया। भोले बाबा ने कही फसल कहाँ गई? कहा माता ने कहा था कि ऊपर की भी आपकी नीचे की भी आपकी, देखो पूरा पेड़ खड़ा है और बीच में जो भुट्टे लगे थे वो तोड़कर मैंने घर पे रख लिए। आज 3 बार भगवान को चोर ने पागल बना दिया। भगवान भी बताना चाहते हैं ये काली खोपड़ी का इंसान अपना काम बने तो भगवान को भी पागल बना देता है। ये काली खोपड़ी का इंसान इतना चतुर है कि भगवान को भी नहीं छोड़ता। आज सारे देवी देवता भोले बाबा को मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ पर एक ध्रुव नाम का बालक हुआ जिनने महाराज बचपन से ही तपस्या की और 5 साल की अवस्था में ही महाराज भगवान को पा लिया। नारद बाबा ने गुरु मंत्र दे दिया, जाओ श्रीमन नारायण का जाप करो और तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना गुरु कृपा के महाराज भगवान की कृपा नहीं हो सकती। भगवान की कृपा अगर जीवन में चाहिए उसको हटा, उसको हटा, उसको हटा, चींटी है उधर। आज 5 साल की अवस्था में नारायण को पा लिया और 36,000 साल के लिए ध्रुव लोक का राजा बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान यहाँ पर महाराज एक लीला और करते हैं। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर हिरण्यकश्यप महाराज अमर हो गया। और जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा तो हिरण्यकश्यप के घर में ही भगवान ने एक भक्त को भेज दिया, इसका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। आज एक भक्त को भेज दिया, इसका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज बचपन से ही परमात्मा की भगवान की भक्ति करते हैं। हिरण्यकश्यप ने महाराज राक्ष की विद्या पढ़वाने का बहुत प्रयास किया, पर वहां भी जाकर प्रहलाद श्रीमन नारायण का जाप करके भगवान को याद करते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने महाराज प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, पहाड़ी से गिराया, भगवान ने बचा लिया। हाथी के पैर से दबाया, भगवान ने बचा लिया। दीवार में चिरवाया, भगवान ने बचा लिया। फूल का बुआ से जलवाया, भगवान ने बचा लिया। क्यों भगवान ने बचाया? होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जात बचावे राम जी से मार सके ना कोई। जिसे महाराज भगवान बचाते हैं उसे संसार में कोई मार नहीं सकता। जो होनी नहीं है वो तो होकर रहेगी, क्या? पर भगवान को पकड़ोगे तो अनहोनी नहीं ऐसा होगी। सबको बराबर और दिए थे जिसकी ना? रक्षा मेरे श्याम जी करते हैं उसे संसार में कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कितनी भी ताकत लगा लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, अगर भगवान उसका नहीं बिगाड़ते तो उसका संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता। बनाने वाला परमात्मा है और बिगाड़ने वाला परमात्मा है। आज हिरण्यकश्यप ने महाराज तलवार निकालने मारने के लिए तो दिन भर रात भर चिल्लाता रहता है कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। बता तेरे भगवान कहाँ रहते हैं? क्या इस जमीन के अंदर तेरे भगवान हैं? क्या इस आसमान में तेरे भगवान हैं? क्या इस दीवार में तेरे भगवान हैं? बता तेरे भगवान कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप लोगों को पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? कितने लोगों को पता है?
क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अभी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाए और हम लोगों से पूछ ले कि आपके भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम लोगों को महाराज ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज कभी रामचरित मानस का पाठ नहीं किया, कभी भागवत जी को नहीं पढ़ा, कभी हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ा, कभी सुंदरकांड नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं ना, उनसे अगर आकर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति पूछ ले कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ रहते हैं। हाँ? आज दोपहर में एक बच्चा मिला, करीबन 10-12 साल का होगा। हमने उससे पूछा, भैया ये बताओ जाओ घर जाओ, की शादी कहाँ हुई? ला रही दुनिया तो कहा पंडित की 12 में। हमने कहा कहाँ पे? हमने कहा यहाँ बाबा। उन्हें ये भी नहीं पता कि राम जी की शादी कहाँ हुई थी। हमने पूछा तो 12 की बता, पंडित जी तो बारात में गए थे। हम दूसरे के धर्म पर तो महाराज उंगली उठा देते, पर अपने धर्म को नहीं देखते। अच्छा, इसमें गलती बच्चों की नहीं, इसमें गलती है माता पिता की। क्यों? क्योंकि माता पिता उस जगह पर बच्चे को लेकर नहीं जाते जहाँ पर अच्छी बातें बताई जाती हैं। जहाँ पर राम और श्याम के बारे में बताया जाता है, वहाँ माता पिता ने बच्चों को ले जाना बंद कर दिया। दिन भर महाराज मुंशी पुलिया पर बच्चा घूमता रहेगा तो कोई बात नहीं। संडे की छुट्टी मिले तो जाओ जंगल मॉल घुमाओ, पर भगवान की कथा हो रही है वो मत सुनना। क्यों? क्योंकि कथा कान में पड़ जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, और माता पिता चाहते नहीं है कि कल्याण हो जाए। फिर कहते हैं महाराज बेटा सुनता नहीं है। अरे तुमने भगवान की कथा सुनाई, उसको तो तुम्हारी सुनेगा। बेटा उसी का सुनता है जो भगवान की कथा को सुनता है। जिसका बेटा भगवान की कथा को नहीं सुनता, तो वो बेटा भी अपनी माता पिता की बातों को नहीं सुनता। इसीलिए चाहते हो कि बुढ़ापे में सेवा होती रहे, तो बेटे को राम और श्याम के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान की कथा बताती है कि राम जी अपनी पिता की आज्ञा को मानकर घर परिवार को छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर महाराज एक शब्द मुख से नहीं निकला। पिता की आज्ञा को मानकर चले गए परिवार। पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना है भागवत की कथा बताती है। अपने से बड़े का सम्मान कैसे किया जाता है ये भागवत की कथा बताती है। माता पिता की सेवा क्यों की जाती है, क्या फल मिलता है, ये भागवत की कथा बताती है। पर हमने धीमे धीमे करके महाराज बच्चों को वहां ले जाना बंद कर दिया। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ साथ में महाराज भगवान के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम और श्याम के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका जीवन महाराज अंधकार में चला जाएगा। इसलिए हमें अपने धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी सोशल मीडिया पर देखो महाराज, ऐसे ऐसे फोटो डालेंगे कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। और अभी पूछ रहे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो ये भी नहीं पता बच्चों को कि भगवान रहते कहाँ। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास लिख रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। Hey, 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 hey.
भागवत सुन रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। जहाँ पर महाराज हमारा विश्वास है, वहाँ मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का सारे संसार में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जहाँ भक्त का विश्वास हो जाता है, वहीं पर भगवान रहते हैं। पर समस्या महाराज एक ही है कि भूत पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता है। अभी कोई कहते महाराज के शमशान घाट बेहतर है, सामने के घर में भूत रहता है। भूत पर महाराज विश्वास हो जाएगा, पर भगवान पर विश्वास नहीं होता। सबको पता है कि शमशान घाट में भूत रहते हैं, पर कोई